Dear students, today I am going to start a very important topic, that is C programming. Today, in my first video, I will explain you some basic facts regarding programming and C programming also. सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये प्रोग्रामिंग होता क्या है. What is a programming? We all have heard कि someone is programmer. तो आखिर प्रोग्रामर करता क्या है, उसकी क्या काम है. उसके पहले भी आप ये जानो कि वी आर लिविंग इन अ कंप्यूटर वर्ल्ड, मोबाइल वर्ल्ड, है ना. बहुत सारी ऐसी डिवाइस है जिससे हम कुछ काम लेते हैं. हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर हम लेते हैं तो कंप्यूटर हर तरह का काम कर सकता है ना. वी नो कि कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. लेकिन ये कंप्यूटर की क्या कैपेबिलिटी उसकी अपनी है या हम उसे प्रोवाइड करवाते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मालूम होनी चाहिए. या मोबाइल, जो हम मोबाइल आज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मोबाइल की अपनी कैपेबिलिटी है जो भी ये कुछ करता है, या हम इसे प्रोवाइड करवाते हैं. वो कैपेबिलिटी आती कहाँ से. एक कंप्यूटर हमारा एक अगर वो उस पर हम बिलिंग सॉफ्टवेयर डेवलप ये काम करते हैं, उस पर बिल बनाते हैं, उस पर अकाउंट्स बनाते हैं, उससे हम रिपोर्ट निकालते हैं कंप्यूटर पे कुछ भी डेटा डाल करके. तो क्या वो जो भी रिपोर्ट हमें देता है, वो जो भी रिज़ल्ट देता है, कंप्यूटर कुछ भी प्रिंट कर देता है, कलर को बदल देता है, तो ये क्या कंप्यूटर की अपनी कैपेबिलिटी है. ये कंप्यूटर करता कैसे. तो सबसे पहले ये बात जान लो कि यू ऑल थिंक कि कंप्यूटर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट व्हाट आई से, कंप्यूटर इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट. कंप्यूटर वो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो उसकी अपनी नहीं है, वो इंटेलिजेंस हमें उसे प्रोवाइड करते हैं. कंप्यूटर एक सिंपल मशीन है. आपके घर में फ़ैन लगा है, आपके घर में बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगा है. तो हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आपको जो 100% सही है, वो कि आपके पंखे में और एक कंप्यूटर में कोई अंतर नहीं है. यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाउ कैन बी कोरिलेट ए फैन विथ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर और पंखा में कोई अंतर नहीं है. ऑफ कोर्स कंप्यूटर की दिमाग या जिसके आईक्यू कहें या जिसको इंटेलिजेंस कहें उतनी ही है जितनी एक आपके पंखे की है. आपके फैन की भी एक इंटेलिजेंस है. वो आपके पंखा भी कुछ समझता है, जानता है. वो कैसे, देखो, अगर आप एक फ़ैन को आप स्विच ऑफ कर देते हो तो पंखा बंद हो जाता है, और जब फ़ैन के स्विच को ऑन कर देते हो तो पंखा ऑन हो जाता है. मतलब आपके पंखे में इतनी एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है सोचने की कि वो जानता है कि हमें ऑफ होना है या ऑन होना है, चलना है या बंद होना है. तो ये जो ऑफ और ऑन की जो कंसेप्ट है ये लगभग हर मशीन में होती है. चाहे बल्ब ले लो, बल्ब को आप ऑफ करते हो तो बल्ब ऑफ हो जाता है, ऑन करते हो तो वो ऑन हो जाता है. ये तो इंटेलिजेंस है, ये लगभग हर मशीन में है ना. चालू होना, बंद होना, स्टार्ट होना, बंद होना. तो मशीन कोई भी हो, वो ये दो चीज़ ज़रूर जानता है कि स्टार्ट होना है और बंद होना है. ठीक है. तो इसी बेसिक जो इंटेलिजेंस है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंप्यूटर बनाने में. आज जो हमारे पास कंप्यूटर है बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत आगे बढ़ गया है. इन द बिगिनिंग जो कंप्यूटर होती थी वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप में काम करती थी. तो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, है ना. हम बस इतना बताएंगे जो बेसिक फैक्ट्स आज, कि कंप्यूटर और पंखे में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस भी उतनी ही है जितनी एक पंखे की इंटेलिजेंस है. वो ये कि कंप्यूटर भी जानता है ऑफ और ऑन, बस इतना ही.
और इस ऑफ और ऑन को हम कहते हैं ये मशीन का लैंग्वेज है। जैसे हम लोग तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में डिस्कस कर सकते हैं। वी आर डिफरेंट लैंग्वेजेज, एबिलिटी, नॉलेज है, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है, एक पंखा की तरह है, तो वो भी सिर्फ दो ही भाषा, दो ही चीज़ समझता है, ऑफ होना और ऑन होना। इस ऑफ और ऑन को हम मैथमेटिक्स में 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो बेसिक आपको जो फीडबैक देना है वो ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो डिजिटल डिवाइस है, जो एक डिजिटल डिवाइस है, इसी से बना है डिजिटल डिवाइस। ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानता है, क्योंकि एक मशीन है, सिंपल बात, एक मशीन लैंग्वेज जानता है। और मशीन लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताया कि दो ही चीज़ तो है, ऑफ ना ऑन। चाहे वो पंखा हो, चाहे वो आपका एक कंप्यूटर हो, या मोबाइल ही हो, मोबाइल भी आपका डिजिटल डिवाइस है। तो ऑफ को हम मैथमेटिकली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन को मैथमेटिकली हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का भी सहारा लिया जाता है कंप्यूटर को गवर्न करने में, कंप्यूटर को हैंडल करने में। तो ये ऑफ और ऑन 0 एंड 1 के रूप में हम पेश करते हैं। और चूंकि ये 0 एंड 1 में सिर्फ दो ही सिंबल है, तो इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब एक नई बात आ गई आपके सामने, बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो कि एक मशीन है, वो इस बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, 0 और 1 को समझता है। जो हम डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो बाइनरी नहीं है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो उसमें देखो कितने सिंबल इस्तेमाल करते हैं। देखो बाइनरी में 2 सिंबल है ना, 0 एंड 1, 2 ही सिंबल है। लेकिन हम जो नंबर सिस्टम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसमें इतने सारे सिंबल्स है, 0, 1, एंड वी हैव गिवन डिफरेंट नेम्स टू दिस। देखो नंबर कोई भी लिखते हो, मैथ में कोई भी नंबर लिखते हो तो उसमें यही सिंबल यूज़ करते हो। देखो इससे अलावा कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करते। हम लोग उसको एक सिंबल, एक ग्राफिकल पैटर्न के रूप में ले रहे हैं। 8 हम ऐसे लिखेंगे, 7 हम ऐसे, ये ऐसे लिखा तो 7 हुआ, ऐसे किया तो 8 हो गया। ये क्या है? ये ग्राफिकल पैटर्न है और कुछ नहीं है, ये सिंबल है। अलग अलग लैंग्वेज में नंबर अलग ढंग से लिखा जाता है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जो 10 सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, देखो किनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी एक नंबर सिस्टम हुआ। चूंकि 10 सिंबल है इसलिए इसे कहते हैं डेसिमल। डेसी मतलब 10, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी नंबर सिस्टम से हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी आप बस इतना जानकारी हासिल कीजिए कि ये जो हमारा मशीन है कंप्यूटर, वो बाइनरी नंबर समझता है और हम जो ह्यूमन बीइंग है वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर को, मशीन को कुछ समझाना है तो हम क्या करेंगे? हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बात करेंगे। वो कैसे? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और ये ऑफ एंड ऑन के अलावा कुछ नहीं जानता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का हम सहारा भी लेते हैं। हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं बाद में आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आपको समझाऊंगा। थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो कि अगर हमें 2 लिखना है तो 2 के लिए बाइनरी होता है 1 एंड 0।
4 के लिए बाइनरी होता है 100, 3 के लिए होता है 11, 5 के लिए होता है 101। ये कैसे होता है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। आप बस इतना समझ लो बिगिनिंग क्लास में कि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में ही, मतलब मशीन लैंग्वेज में ही, दिस इज़ मशीन लैंग्वेज में ही हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, है ना, कंप्यूटर से हम काम ले सकते हैं। तो अगर आपको बाइनरी नंबर में काम लेना होगा तो नेचुरली टेक्निकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, कैसे करें। तो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में मैं बताता हूँ जो कंप्यूटर बनी थी, जो पहला कंप्यूटर जो डिवाइस हुआ, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर इज एबाकस, है ना, आप पढ़ोगे बुक में तो एबाकस इज द फर्स्ट कंप्यूटर एनीवे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का एडवांस किया तो कंप्यूटर का पहला जो एक अच्छा इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर का वो हुआ वीविंग टेक्नोलॉजी में, है ना। जो कपड़ा जो बुनते हैं, जो बुनकर होते थे, वो अलग अलग कपड़े का प्रिंट बनाने के लिए वो डिजिटल इस तरह के 0 and 1 बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। तो एनीवे वो हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे अभी। वी विल सिंपली डिस्कस राइट नाउ कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज, और हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा बहुत कुछ जानते हैं, जो टेक्स्ट होता है, जो अल्फ़ाबेट्स होता है, ABCD, है ना, ये तरह स्मॉल ABCD, है ना। फिर कुछ सिंबल भी आप जानते हो, प्लस माइनस, ये सारे सिंबल्स आपको आपने कीबोर्ड पर देखा होगा या मोबाइल पे कीबोर्ड पर देखा होगा। ये सारे सिंबल्स जो है ये ह्यूमन बीइंग समझता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 and 1। तो कंप्यूटर को अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कंप्यूटर से कुछ काम लेना है ना, तो आपको इस लैंग्वेज में बात करना होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में बात करना होगा, मशीन लैंग्वेज में, जो आपके लिए संभव नहीं है। तो इस काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की लैंग्वेज डेवलप हुई। जैसे मशीन लैंग्वेज के बाद एक लैंग्वेज आई असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा आसान था, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने एक सिंपल वर्ड यूज़ किया, जैसे MOV, MOV हम एक वर्ड करते हैं मूव, मतलब मूव कीजिए, किसी चीज़ को मूव करना है तो आप MOV लिख दो, मूव करना है। वो क्या करना है उसका डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। तो हमने सिंपल इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि ह्यूमन बीइंग लिख सके, समझ सके, कंप्यूटर से काम ले सके। लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसके लिए काफ़ी आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, आपको एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना पड़ेगा, तभी आप कंप्यूटर से काम ले सकते हो। उसके बाद उसको और आसान बनाने के लिए जो लैंग्वेज बनी, जिसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज भी ऐसा लैंग्वेज है जो सिंपल इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करता है। सिंपल इंग्लिश वर्ड इसलिए ताकि एक कॉमन ह्यूमन बीइंग समझ सके। तो हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का मेन मकसद था कि इसमें जो वर्ड थे वो सिंपल इंग्लिश वर्ड थे। सिंपल इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया ताकि हम समझ सके, हम लिख सके। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज, आप कमांड लिखोगे, आप कमांड टाइप करोगे सिंपल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर तो समझता है मशीन लैंग्वेज। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक सिस्टम डेवलप की गई जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर कंपाइलर कहलाया। कंपाइलर क्या करेगा कि आप जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में कमांड लिखोगे, जो भी लिखोगे कमांड, वो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर उसको
एक ऑब्जेक्ट में बदल देगा, है ना, एक सिंपलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो मशीन समझ सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, कमांड दिए, ये कंपाइलर का क्या करेगा, उस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डेवलप कर देगा, है ना, ऑब्जेक्ट बनाएगा। और फिर उसके बाद हम एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जो लिंकर कहलाता है। लिंकर ये क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूटेबल बना देगा। एग्जीक्यूटेबल, अब ये एग्जीक्यूटेबल वर्ड क्या है, एग्जीक्यूटेबल बना देगा, एग्जीक्यूट कर सकता है। आपने कभी कभी देखा होगा फाइल, जब कोई फाइल का नाम कंप्यूटर पे देखा होगा तो उसमें उसकी जो नेम होती है, फाइल की नेम होती है, उसकी दो पार्ट होती है, एक नाम प्राइमरी नेम और दूसरा सेकेंडरी नेम। जैसे abc.obj इस तरह का नाम होता है ना। तो डॉट के पहले प्राइमरी नेम कहते हैं, डॉट के बाद सेकेंडरी नेम, जिसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल बनते हैं उसका एक्सटेंशन obj होता है, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन होता है abc.exe। exe का मतलब है एग्जीक्यूटेबल, मतलब ये प्योर मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है, ये प्योर मशीन लैंग्वेज में है, ये जो है आपका मशीन लैंग्वेज में है, मतलब ये कंप्यूटर आराम से इसे समझ सकता है। ओके, तो आपके लिए काम आसान हो गया। आप जो भी प्रोग्राम, जो भी कमांड, जो भी कंप्यूटर को बोलना है, लिखना है, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देना है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी आसान इंग्लिश वर्ड में है, और ये कंपाइलर सारा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। ये कौन? कंपाइलर और लिंकर मिलकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो क्या करेगा, कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा इस तरह का फाइल नेम के साथ, और लिंकर क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूटेबल में फाइल में कन्वर्ट कर देगा, जो एक प्योर मशीन लैंग्वेज है। तो आपकी जो कंप्यूटर, आपको ऐसा लगेगा कि हमने कमांड लिखा इंग्लिश में और कंप्यूटर तो काम कर रहा है। एक्चुअली आपके और कंप्यूटर के बीच में ये कंपाइलर और लिंकर काम कर रहा है ना, एक गैप वो फिल कर रहा है। तो आपको ये महसूस पता ही नहीं चलेगा कि हमने तो हमने लिखा गो या जो भी वर्ड लिखा तो वो काम कर गया, लेकिन वो आपका इंग्लिश वर्ड तो समझता नहीं है, वो तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है और कंप्यूटर इस abc.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन किया है। तो ये जो आपकी जो प्रोग्राम है, आप ये जो लिखते हो, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कमांड, आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये करो वो करो, तो कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता। एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट। कंप्यूटर उतना ही इंटेलिजेंट है जो एक पंखा है, पंखा कुछ नहीं जानता है। आप उसको बोलोगे ऑफ हो तभी ऑफ होगा, ऑन हो तभी ऑन होगा, वरना कुछ नहीं करेगा वो। तो कंप्यूटर को भी उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कुछ भी करने को, कुछ भी करवाने को। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस, हम एक इंस्ट्रक्शन से थोड़े काम चलेगा, बहुत सारे काम हो सकते हैं ना, बड़े बड़े काम होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते। तो कोई एक पार्टिकुलर काम करने के लिए आपको सपोज 10 इंस्ट्रक्शन देना पड़ा, एक पार्टिकुलर काम करने के लिए आपको हो सकता है 2000 इंस्ट्रक्शन देना पड़े। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये जो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को दोगे कोई खास काम करवाने को, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को दोगे टू परफॉर्म एनी टास्क, कोई खास काम करने को, परफॉर्म एनी टास्क, कोई भी टास्क, कोई भी काम करने के लिए आप जो एक सेट बनाओ, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दोगे, इसे ही कहा गया है क्या? प्रोग्राम। आप जो बोलते हो प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम या प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है, वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन बनाता है एक खास काम को करने को। तो हम कहते हैं ही इज ए प्रोग्रामर, और वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखा, वो जो कलेक्शन लिखा, वो प्रोग्राम कहलाया। तो ये प्रोग्राम जो है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो आप कंप्यूटर को हैंड ओवर करोगे। कैसे हैंड ओवर करोगे? तो लिख करके, नेचुरली लिख करके। तो जब लिखोगे तो कहाँ लिखोगे? तो सिंपल, हम एक फाइल बनाते हैं, एक
आप टाइप कहाँ करते हो? नोटपैड पे टाइप कर सकते हो ना, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल। प्लेन टेक्स्ट फाइल, नोटपैड जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है। बहुत सारी एडिटर्स है जो प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाता है। तो किसी भी नोटपैड के सहारे, हम नोटपैड यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वेरी कॉमन है ना। नोटपैड में आप जो कॉमन टेक्स्ट फाइल में आप सारे इंस्ट्रक्शन को टाइप कर दो एक के बाद, पहला इंस्ट्रक्शन फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन। और याद रखना, जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन लिखोगे उसी सीक्वेंस में कंप्यूटर उसे परफॉर्म करेगा, है ना। आगे पीछे लिख दोगे तो वो भी आगे पीछे काम करेगा। तो आपको ये समझना होगा कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन देना होता है, जो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन देना होता है, वो बहुत ही सोच समझ कर देना होता है कि पहले क्या देना है, बाद में क्या देना है, उसके बाद क्या देना है। आप उल्टा करोगे तो उल्टा करेगा वो। मतलब कंप्यूटर की अपनी कोई दिमाग नहीं होती है, ब्रेन नहीं होती है, वो आपके ही ब्रेन से चलता है। आप जैसे कहोगे, पहले जोड़ने के लिए कहोगे तो पहले जोड़ेगा, घटाने के लिए बाद में कहोगे तब घटाएगा। अगर आपको पहले घटाने के लिए बोल दो तो पहले घटा देगा। तो एवरी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप मोड में, है ना। लॉजिक अपना, हम ये हमारी लॉजिक होती है, हमें ये सोचना पड़ता है। लॉजिक का मतलब क्या, आप ये सोचते हो, आप कहते हो ना लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक। तो हम लोग कहते हैं जुगाड़, मतलब कैसे किया जाए, इसको ऐसे किया जाए तो वैसे होगा, वैसे किया। तो लॉजिक एक माइंडसेट डेवलप करनी होती है कि माइंडसेट मतलब कौन पहले काम करवाना है, पहले जोड़ना है कि घटाना है, फिर घटाना है तो पहले डिवाइड करना है, या पहले प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं करना है तो पहले यूजर से कुछ मांगना है। ये लॉजिक्स आपको अपना सोचना है, आपको खुद दिमाग लगाना है। कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, कंप्यूटर वही करेगा जो आप बोलोगे। जिस सीक्वेंस में बोलोगे उस सीक्वेंस में वो काम करेगा। आप बोलोगे पहले नंबर मांगो तो नंबर मांगेगा, आप बोलोगे जोड़ दो तो जोड़ देगा, आप बोलोगे कि घटा दो तो घटा देगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको अपने लॉजिक, अपने माइंडसेट, है ना, अपने दिमाग से ही लिखना होगा। क्योंकि कंप्यूटर बस फॉलो करेगा, आपको ब्लाइंडली फॉलो करेगा। और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस है वो आपको समझनी है, आपको सोचनी है कि वो कौन सा काम पहले करवाना है, कौन सा काम बाद में करवाना है। ओके। और ये सारे प्रोग्राम्स की जो इंस्ट्रक्शंस है वो जब आप एक बार लिख लोगे तो उसे कंपाइलर को हैंड ओवर कर दोगे। कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट कोड, जितने सारे ऑब्जेक्ट कोड बनेंगे, लिंकर उस सारे को लिंक करके जोड़ करके एक एग्जीक्यूटिबल फाइल बनाएगा जो मशीन लैंग्वेज में, प्योर मशीन लैंग्वेज में होगी, 0 और 1 में होगी, और कंप्यूटर से पूरा कर देगा। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गई कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वेरी सिंपल। और प्रोग्राम का जो एक सीक्वेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्रोग्राम लिखने के पहले बच्चों को सिखाया जाता है फ्लो चार्ट। कि फ्लो चार्ट का मतलब है फ्लो, कि पहले क्या करवाना है, बाद में क्या करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर